Hello everyone, this is your teacher from MS International School and today we will discuss about articles a and the. Articles होते हैं. Now I'm going to read these sentences. Rani has a water bottle. This is a flower. Third sentence is Mr. Singh is an engineer. Fourth sentence is she gave me an orange. So in the first sentence a is used before the word water bottle. आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में अ जो वर्ड है, अ जो अल्फ़ाबेट है, आर्टिकल जो है वो वाटर बॉटल से पहले यूज़ किया गया है. और सेकंड सेंटेंस में इन द सेकंड सेंटेंस अ इज़ यूज्ड बिफोर फ्लावर. और सेकंड सेंटेंस में जो ए है वो फ्लावर से पहले यूज़ किया गया है. तो इसे क्या रूल बनता है कि वी यूज़ अ बिफोर, यानी कि हम जो अ आर्टिकल है वो किससे पहले, बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड. जिन वर्ड्स का साउंड कॉन्सोनेंट होता है. ठीक है, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से ए ई आई ओ यू ये 5 जो है वोवल्स होते हैं और बाकी के जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. जो उनका साउंड यानी क ख ग ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ म य र ल व श श श ह क्ष त्र ज्ञ, ये जो हमारे होते हैं हिंदी में कॉन्सोनेंट होते हैं और इनका ही साउंड अगर आता है तो इससे पहले हम अ आर्टिकल लगाते हैं. ठीक है, तो नाउ देखिए इन द थर्ड सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में हमने देखा एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड इंजीनियर. एन जो वो है वो किससे पहले यूज़ किया गया है, इंजीनियर वर्ड से पहले यूज़ किया गया है. इन अ फोर्थ सेंटेंस, और फोर्थ सेंटेंस में एन इज़ यूज्ड बिफोर ऑरेंज. ऑरेंज से पहले यूज़ किया गया है. तो इससे क्या रूल बनता है हमारा, वी यूज़ एन बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद वोवल साउंड. जो वर्ड्स वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट है, लेकिन अगर साउंड वोवल की आती है, अ आ ई ऊ, इनकी अगर साउंड आती है ए, ठीक है, ए ई आई ओ यू यानी अ आ ई ऊ, इनकी अगर साउंड आती है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे. ठीक है, तो हमने ये जो ऊपर क्या सीखा इससे, वी यूज़ अ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एज ट्री, अ पेन, अ फ्लैग, अ पिन. तो हम जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले क्या लगाते हैं, अ. ठीक है, वी यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड और अ साइलेंट एच एज एन एप्पल. ठीक है, जो वर्ड्स ए ई आई ओ यू यानी वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम, और जहाँ पर एच जो होता है, एच से कुछ वर्ड स्टार्ट होते हैं लेकिन वहाँ पर एच जो है साइलेंट होता है, वो बोला नहीं जाता, तो उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. जैसे वी यूज़ ए और एन ओनली विद सिंगुलर नाउन्स. ये आपको याद रखना है कि हम हमेशा ए और एन जो है सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं. अब देखिए प्रैक्टिस टाइम, आप कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम इसमें. ईयर, ईयर से पहले क्या लगेगा, हम इसको ईयर नहीं बोलते, ईयर. इसका क्या साउंड होता है, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, वैसे तो वाई ई आर, वैसे तो ये कॉन्सोनेंट है ही वाई, लेकिन कई बार इसको क्या बोलते हैं, ईयर. ईयर नहीं, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या होती है, ईयर. तो ए लगेगा, य की साउंड आ रही है तो ए हम इसके आगे अप्लाई करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस हैवी स्टोन, है की साउंड आ रही है तो देन वी अप्लाई ए. हॉस्पिटल, ह, देन वी अप्लाई ए. एंड इन द फोर्थ सेंटेंस इंटेलिजेंट बॉय, इन, ई की साउंड आ रही है ना, तो ई क्या है, वोवल है, तो इसके आगे हम एन अप्लाई करेंगे. याच, अयाच, य की साउंड आ रही है. एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, ए वोवल है और साउंड भी वोवल की आ रही है तो एन लगाएंगे.
ब्रेव बॉय, बी की साउंड आ रही है, बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो देन वी अप्लाई ए। एन, ओपन डोर, ओ की आवाज़ आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, तो एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, एंग्री मैन, ए की साउंड आ रही है ना, तो एन लगाएंगे। एन एप्पल ट्री, एप्पल अ की साउंड आती है, तो वहाँ पे वोवल की साउंड है, तो एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, रिमेंबर टू यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट starts with a vowel sound. अरुण इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये स्टार्ट तो एच से है, लेकिन हमने इसमें क्या फिल किया, एन फिल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच जो है साइलेंट है, एन। ठीक है। सेकंड देखो, ही लुक्स अप स्टूपिड एज एन ओवल। ये जो ओ है वोवल है, तो यहाँ पर एन रखेंगे। वी सा एन अगली बैगर, यू की साउंड है, यू वोवल है, और अगली अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एन फिल करेंगे। नेक्स्ट, आई मेट हर अ ईयर अगो। मैंने बताया था वाई ई आर वैसे भी कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड भी ईयर होता है, ईयर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। एंड आई मेट मी, ही मेट मी डैश आवर अगो। यहाँ पर एच को क्या बोलेंगे, हावर नहीं बोलते हम इसको, क्या बोलेंगे, आर, एन आर अगो। देन एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, एन एप्पल। ही फाउंड एन एम्पटी, एम्पटी वैसे भी वोवल है और एन की साउंड, ए की साउंड आ रही है। एन अम्ब्रेला, यू है वोवल है, अम्ब्रेला की साउंड, ए की साउंड है। ए यूजफुल, अब देखो यहाँ पर भी यू है अम्ब्रेला और यहाँ पर भी यू है यूजफुल। ठीक है, तो अम्ब्रेला में अ की साउंड आती है और यूजफुल में य की साउंड आती है। अ जो है क्या है, वोवल है, और य कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे, ना कि एन। ठीक है। नेक्स्ट है, आई फाउंड एन एग इन द नेस्ट। एग क्या है, एग वोवल की साउंड है, इसलिए एन लगा देंगे। नाउ अ फॉक्स, ये देखिए आप इसको पढ़िए, स्टडी द सेंटेंस। अ फॉक्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, ही थॉट ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इन द फर्स्ट सेंटेंस ए फॉक्स, हमने ए फॉक्स लिखा क्योंकि एक लोमड़ी थी, एंड ए फॉरेस्ट एक जंगल था। डू नॉट मीन एनी पर्टिकुलर फॉक्स और फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम किसी विशेष लोमड़ी और विशेष जंगल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन द सेकेंड सेंटेंस द फोक्स टेल्स अस दैट वी आर स्पीकिंग about a particular fox. Similarly, the forest in the third sentence tells us that we are speaking about a particular sentence. ठीक है, तो जब सेकंड और फोर्थ सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं इनका, तो हम दा लगा कर यूज़ करते हैं। इट मीन्स हम किसी पर्टिकुलर, जब हम स्टार्टिंग में इसको शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए पर्टिकुलर नहीं होता, हम एक आम फोक्स की बात कर रहे हैं, आम जंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको आगे शुरू करते हैं, कहते हैं कि वो लोमड़ी, यानी कि जिस लोमड़ी की हम पहले बात कर चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके होते हैं, वो फिर स्पेशल हो जाता है सेकंड सेंटेंस में, तो उसके बाद भी हम द का यूज़ करते हैं। तो क्या सीखा, वी यूज़ द व्हेन वी मेंशन अ पर्सन प्लेस और थिंग अ सेकेंड टाइम। जब हम किसी पर्सन प्लेस और थिंग को सेकेंड टाइम में मेंशन करते हैं, उसके आगे हम द अप्लाई करते हैं। लुक एट द सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस को देखिए। द अर्थ इज राउंड, द सन एंड द मून आर heavenly bodies, the Taj Mahal is in Agra, the Ganga is a holy river, the English defeated the French, the Himalayas are in the north of India, the Ganga falls into the Bay of Bengal. In these sentences, the has been used before unique objects, famous buildings, oceans and holy books. ठीक है, देखिए द अर्थ, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, जैसे द सन, द मून, स्टार नहीं,
द अर्थ है, द सन है, द मून है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सभी के आगे जो भी चीज़ें यूनिक है उनके आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। और जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक है, इनके आगे भी हम द अप्लाई करते हैं। होली रिवर्स हैं जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। एंड लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आगे भी हम द लगाते हैं। द इंग्लिश यहाँ, और ओशियंस जितने भी समुद्र हैं, माउंटेन्स जैसे द हिमालय, और जितनी भी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। द गंगा फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है, रिवर है, फेमस ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिक मतलब अद्वितीय, जैसे उनके जैसा और दूसरा कोई नहीं है, उनके आगे हम द लगाते हैं। तो क्या सीखा आपने? द इज़ यूज्ड बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, फेमस बिल्डिंग्स, रिवर्स, ओशंस एंड होली बुक्स, ठीक है। होली बुक्स के साथ, ओशियन के नेम के साथ, रिवर के नेम के साथ, फेमस बिल्डिंग्स के साथ, और यूनिक ऑब्जेक्ट्स यानी जो यूनिक चीज़ें हैं उनके साथ हम द अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। ही एट, फर्स्ट देखिए, ही एट डैश एप्पल। एप्पल में क्या है? वोवल है, तो हम यहाँ पे एन अप्लाई करेंगे। और एन ऑरेंज, इट इज़ ऑल्सो वोवल। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अर्जेंट, अ का साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, दैट इज वाई वी अप्लाई एन हेयर। आई सा एन ओल्ड वुमेन राइडिंग एन एस। एस, ए का साउंड आ रहा है, एंड द ओल्ड, ओ, तो यहाँ पे एन और यहाँ पे एन लगा देंगे। वोवल का साउंड है, शी इज एन अगली, शी इज सॉरी एज अगली एज एन ओवल, ठीक है, ओ, तो दैट इज वाई वी अप्लाई एन हियर। द बॉय विद डैश ब्लैक शर्ट इज माई फ्रेंड। द बॉय विद द ब्लैक शर्ट इज माई फ्रेंड। स्पेशल, ये यहाँ पे स्पेशलिटी दिखा रहा है। दिस ब्लैक शर्ट यानी वहाँ पर जितने भी हैं वहाँ पर जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरा दोस्त है। तो ये दिस सेंटेंस शोज स्पेशलिटी, दैट इज़ वाई वी अप्लाई द हेयर। कुछ भी स्पेशल चीज़ दर्शाने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। ही रिटर्न आफ्टर अ ईयर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? अ आएगा, अ ईयर। The Qutub Minar. Qutub Minar is a historical building, that is why we apply the here. And copper is a useful, य का साउंड है इसीलिए ए लगाएंगे। Our principal is an honest, ओ का साउंड है इसीलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। तो आपका टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, और प्रैक्टिस कर लेना।